पार्टी नगर पहुंचे 12 सीनियर सिटीजन। 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा कर रहे नगरवासियों ने बिस्किट व चाय नाश्ता से कराकर किया स्वागत। पार्टी देश की अन्य प्रमुख नदियों की तुलना में वर्तमान में नर्मदा नदी स्वच्छता बरकरार है। नर्मदा का हाल भी अन्य नदियों के समान न हो और नर्मदा सदा निर्मल को स्वच्छ बनी रहे, इस उद्देश्य से परिक्रमा शुरू की है। वह कोविड-19 के संक्रमण काल में इम्यूनिटी का महत्व समझते हुए साइकिल से नर्मदा की 3500 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। सोमवार को ओंकारेश्वर से शुरू हुई यह यात्रा एक माह पूर्ण हो गई। हम सभी रिटायर जरूर है लेकिन टायर थके हुए नहीं है, यह बात पार्टी नगर पहुंचे नासिक महाराष्ट्र निवासी सीनियर सिटीजन ने कही। यात्रा में 12 सदस्य शामिल हैं और सभी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। पार्टी पहुंचे साइकिल यात्रा की श्री साई धर्मशाला में ग्रामवासियों द्वारा चाय बिस्किट का नाश्ता कराएगा। समूह के सदस्य चंद्रकांत नाइक ने बताया कि हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में लोगों को नर्मदा की स्वच्छता को लेकर जागरूकता का संदेश भी दे रहे हैं। वो कोविड-19 से निपटने के लिए साइकिलिंग पर इम्यूनिटी बढ़ाने का संदेश भी दे रहे हैं। सदस्यों ने बताया कि वे नासिक साइकिलिस्ट फाउंडेशन के सदस्य हैं। उनके क्लब में 2000 से अधिक सदस्य हैं। इनमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हैं। उनके क्लब के बुजुर्ग सदस्य भी प्रतिदिन 80 से 100 किलोमीटर सहित साइकिल चलाते हैं। हाल में ही क्लब के युवा सदस्य ओम महाजन ने श्रीनगर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा 8 से 7 घंटे और 40 मिनट में पूरी की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। क्लब पदाधिकारी चंद्रकांत नायर ने दावा किया है कि 1 अगस्त से अब तक क्लब के सभी सदस्य मिलकर 11 लाख किलोमीटर से अधिक साइकिल चला चुके हैं। यह दूर इतनी है कि 2 बार चांद तक जाकर वापस धरती पर जा सकता है। नर्मदा परिक्रमा पर निकले सीनियर सिटीजन के समूह के चंद्रकांत नायक सहित मुकुंद ओंके, ज्ञानेश्वर गायकवाड़, अनिल वराडे, श्रीराम पवार, राजेश्वर सूर्यवंशी, शिवनारायण मिश्रा, राजेंद्र गुलाल, उल्लास कुलकर्णी, देसीराम रामनाथ शामिल है। नर्मदे हर सर, ये पदयात्रा कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जाएगी और क्या उद्देश्य है इसका? जी, हम लोग नासिक साइकिलिस्ट फाउंडेशन के ग्रुप के लोग हैं सारे, टोटल 12 लोग हैं। नासिक से चले हैं और साइकिलिंग हमने शुरू की है ओंकारेश्वर से। पहले दिन वहाँ पड़ा था, दूसरे दिन बड़वानी में लेपा पुनर्वास नाम की एक जगह है, वहाँ पे हमने हॉल्ट किया और दूसरे दिन यानी कल रात में हमने बड़वानी में हॉल्ट किया। आज हमारी मंशा है कि प्रकाशा तक जाए। हमने मन में ये ठानकर या ये उद्देश्य लेकर चले हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ गोदावरी बहुत बड़ी नदी है दक्षिण भारत की, लेकिन गंदगी से इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि हमने सोचा कि एक अच्छा संदेश लेकर जाते हैं। और नर्मदा जो कि कलकल करती आज तक बह रही है, निर्मल है, लोगों के प्रति उसके प्रति मन में श्रद्धा भाव है, जो हम देखते आए, पढ़ते आए, सुनते आए हैं। मेकल सुता नाम से जानी जाती है, रीवा जी के नाम से जानी जाती है। अब तक इसका पानी शुद्ध और निर्मल है। हम चाहते हैं कि और इसमें गंदगी ना बढ़े, लोग अपने मन में ये स्वच्छता का ध्यान रखें। दूसरा उद्देश्य लेकर चले हैं कि कोरोना का प्रभाव या दुष्प्रभाव जो हुआ था, उसको अभी तक कोई दवाई काम नहीं कर रही है। अगर काम कर रही है तो केवल भारतीय संस्कृति या भारतीय शैली का जीवन जो अपनाता है, तो सीधा सादा जीवन वही काम कर रहा है। कोई दवाई की या एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपका शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, उसके लिए कसरत करो। उसमें भी हम साइकिल लेकर चले, जो आप देख रहे हैं ज़्यादातर यात्री या परिक्रमावासी आप देखते होंगे पैदल जाने वाले हैं, दूसरी श्रेणी में आते हैं 4 पहिए वाले। लेकिन साइकिल हमने इसलिए चुनी है कि हमारी कसरत भी होती रहे और प्रतिकार शक्ति बढ़ती रहे। इम्यूनिटी बहुत बड़ा काम करती है कोरोना के मामले में। तो ये 2 उद्देश्य लेके चले हम लोग। कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और कहाँ तक जाएगी आप? ये ओंकारेश्वर से हमने शुरू की है, तो जाहिर है कि ओंकारेश्वर में ही ख़त्म की जाती है, जहाँ का जो चलन है पहले से चला आ रहा है। 3500 यानी 3500 किलोमीटर की ये टोटल यात्रा होगी। हम लोग करीब हमारा अंदाज़ा है कि 1 महीने के कालावधि में हमारी यात्रा संपन्न हो जाएगी। स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जिन 3 राज्यों से ये नर्मदा मैया गुजरती है, हम उसके दक्षिण और उत्तर तट की ओर जाके उसकी परिक्रमा संपन्न